सीएससी केंद्र के माध्यम से अप्लाई करने के बाद, क्योंकि हर पंचायत स्तर पर सीएससी केंद्र है, वहाँ से अपने अपने गांव से, अपने अपने पंचायतों से आप ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे डीआईसी के साथ साथ एमएसएमई के पदाधिकारी, और जैसे अभी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे श्रम एवं कल्याण मंत्री, श्रम मंत्रालय के तरफ से इन सारे चीज़ों में असिस्टेंस दिया जाएगा कि कैसे आप ऑनलाइन तरीके से इसमें जुड़ सकते हैं। जब आप इसमें जुड़ जाएंगे, आपको स्टाइपेंड के रूप में प्रतिदिन 500 रुपये करके दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, यानी कुछ कार्य को आप जानते हैं लेकिन और बेहतर तरीके से करने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ नए टूल्स के बारे में, औजार के बारे में जानकारी दी जाएगी, और फिर औजार का, टूल्स का एक पैकेट दिया जाएगा। उस पैकेट के माध्यम से आप और बेहतर तरीके से उत्पादन बढ़ा सकेंगे। आम सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले, कर्म पर विश्वास करने वाले ऐसे लोगों को जोड़ते हुए कैसे देश को सशक्त बनाया जाए, जिसकी बुनियाद उसके परिवार हो, उसका गांव हो, उसका समाज हो, क्योंकि इन सारे चीज़ों को मिलाकर देश सशक्त होता है। और इसी उद्देश्य के साथ जैसे हम सब मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं भगवान विश्वकर्मा, जिसे हम मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृजन किया, तो इसकी रचना, इसे शेप में लेकर आना, एक शिल्पकार के नाते विश्वकर्मा जी ने अपनी भूमिका निभाई, और प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को वो अपने अपने परिवार के साथ कैसे समूह में, समाज में सशक्त हों, उसकी रचना की। और आज इस योजना के माध्यम से हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस योजना के माध्यम से उसे और बेहतर कैसे करें। कोई किसी कार्य को कर रहा है, उस कार्य को और गुणवत्ता के साथ कैसे करें, क्वालिटी के साथ कैसे करें, और उन्हें देश में, दुनिया में प्रसिद्धि कैसे मिले, वो कर रहा है, और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता है, इसके लिए क्या सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारा व्यवस्था का निर्माण से ही पूरे देश का अर्थव्यवस्था बनता है। कारीगर और शिल्पकार के माध्यम से हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जो पारंपरिक शिल्प है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस योजना के माध्यम से और बेहतर मंच कैसे दिया जाए, बेहतर बाजार कैसे दिया जाए। अभी आप थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे सुनेंगे, क्योंकि देश के 70 स्थानों में इसी तरह सभागार में आर्टिजन्स बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, और हम सबको यह दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से कहा कि राज्यों में जाकर सबके साथ बैठकर इस कार्यक्रम को एक आम परिवार तक पहुंचाने के लक्ष्य को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करना। यह योजना पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता और उसके कौशल को कैसे और अधिक महत्व दिया जाए, प्रेरित करने के दृष्टि से प्रारंभ किया जा रहा है। जैसे अभी हमारे माननीय सांसद जी एवं विधायक जी बता रहे थे कि इस योजना में आगे आप जब ऑनलाइन तरीके से हो या
सीएससी केंद्र के माध्यम से अप्लाई करने के बाद, क्योंकि हर पंचायत स्तर पर सीएससी केंद्र है, वहाँ से अपने अपने गांव से, अपने अपने पंचायतों से आप ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे डीआईसी के साथ साथ एमएसएमई के पदाधिकारी, और जैसे अभी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे श्रम एवं कल्याण मंत्री, श्रम मंत्रालय के तरफ से इन सारे चीज़ों में असिस्टेंस दिया जाएगा कि कैसे आप ऑनलाइन तरीके से इसमें जुड़ सकते हैं। जब आप इसमें जुड़ जाएंगे, आपको स्टाइपेंड के रूप में प्रतिदिन 500 रुपये करके दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, यानी कुछ कार्य को आप जानते हैं लेकिन और बेहतर तरीके से करने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ नए टूल्स के बारे में, औजार के बारे में जानकारी दी जाएगी, और फिर औजार का, टूल्स का एक पैकेट दिया जाएगा। उस पैकेट के माध्यम से आप और बेहतर तरीके से उत्पादन बढ़ा सकेंगे। इसके साथ साथ आप यदि व्यापार करना चाहते हैं, वाणिज्य करना चाहते हैं, तो आपको 1 लाख तक लोन, कोई बिना कोलेटरल यानी किसी भी गारंटी की कोई बैंक आपको नहीं मांगेगा, आपको स्वतः वो राशि उपलब्ध होगी, उससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 के बाद 1 लाख के बाद फिर 2 लाख, 2 लाख के बाद 5 लाख, 5 लाख के बाद में फिर आप उसमें लगातार जुड़ते चले जाएंगे। तो ये जो योजना है, ये पूरे देश भर के लिए 13,000 करोड़ की योजना बनाई गई है, और आज 70 केंद्रों में इसी तरीके का आयोजन हो रहा है। और उस आयोजन के माध्यम से यह कोशिश हो रहा है कि हम देश भर में जो अपनी शक्ति है, अपनी क्षमता है, उसको और अधिक बढ़ाए और अधिक सामने लेकर के आए। और जैसे आपको पता है, बताया गया है, अभी बताया गया है कि 18 ऐसे कार्य क्षेत्र को, कर्म क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, और इसमें फिर आगे जैसे जैसे ज़रूरतें होंगी वैसे वैसे चीज़ों को व्यापक कैसे बनाया जाए, इसका प्रयास भारत सरकार कर रही है। डिजिटल लेन देन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है, और यूपीआई से लेन देन के मामले में भारत बहुत अच्छा स्थान अपना बना रहा है। तो इस तरीके से हर आर्टिजन्स को एंटरप्रेन्योर बनाना, यानी उसके उद्यमिता विकास करना, और उद्यमिता के बाद व्यापार वाणिज्य का न केवल इस देश के अंदर या अपने क्षेत्र के अंदर बल्कि दुनिया भर में हम उसे कैसे आगे बढ़ा सके। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बृहद कार्य योजना के साथ सब चीज़ को जोड़ा है, जैसे आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य की गारंटी कैसे हो, हर व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, और आयुष्मान भव कार्यक्रम अभी प्रारंभ इस आयोजन के माध्यम से ही किया गया है, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि आयुष्मान कार्ड के लिए अभी किसी केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में भी, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो खुद भी आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हर चीज़ को कैसे सहज तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए, राज्यों के साथ मिलकर के इंडिविजुअल तरीके से हर व्यक्ति को सहजता कैसे उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने का काम लगातार चल रहा है। और कोशिश यही है कि भारत निर्माण के क्षेत्र में आर्टिजन्स को प्रमोट करते हुए आगे कैसे बढ़ाए, और चाहे वो स्वयं सहायता समूह के रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप से एक परिवार के रूप में, चाहे वो ऐसे जो पारंपरिक व्यवसाय में जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में, सबको अवसर मिलना चाहिए। ये कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमारा है, कि वो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस तरह के कार्यों में योगदान करे जिससे कि उनके घर की बचत हो,
हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज चाहता है प्रगति। प्रगति के लिए बेहतर रास्ता क्या क्या हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री इसी सोच के साथ कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मंत्रालय के माध्यम से, ट्राइफेड के माध्यम से भी इन सारे इसी तरह के योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका कोशिश हो रहा है। चाहे वो हथकरघा हो, हस्तशिल्प हो, प्राकृतिक वस्तुओं के ऐसे वनोपज की ऑनलाइन ऑफलाइन जो ट्राइब्स इंडिया स्टोर के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है, यानी जो भी आपके उत्पादन होंगे उसको अच्छा बाजार कैसे मिले, इसका प्रयत्न चल रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस देश को इस बात के लिए कि आत्मनिर्भरता देश का तभी सही मायने में दिखाई देगा जब एक परिवार की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। परिवार जब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर महसूस करेगा और उसके लिए जितने उपाय होने चाहिए वो सारे उपाय कैसे हम मिल करके देश भर में संभव हो पाएंगे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह कोशिश है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक बड़ा लक्ष्य है। आज मुझे इस यशोभूमि में पूर्ण होने के बाद 15 कन्वेंशन रूम्स एप्पल के मोबाइल होंगे, लेकिन आपको खुशी होगी जान करके कि अब यह एप्पल का मोबाइल झारखंड की लड़कियां बना रही हैं, झारखंड की बालिकाएं बना रही हैं, और वो भी लेटेस्ट, यानी आईफोन 15 का जो लॉन्चिंग होने वाला है वो मोबाइल आपके झारखंड की बच्चे 800 लड़कियां उसमें प्रशिक्षण ली हैं और उसमें काम कर रही हैं। तो ऐसे मेक इन इंडिया के क्षेत्र में हमारी गुणवत्ता कैसे बढ़े, हमारा ज्ञान कैसे बढ़े, हम किस तरीके से ज़्यादा लोगों को ऐसा अवसर दे सके, यह कोशिश हो रही है और यह कोशिश सफल हो रहा है। आज मोबाइल के निर्माण में दुनिया के गिने चुने देश में से भारत एक है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाता है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री इंडिया, भारत बन गया है यह देश इस मामले में, क्योंकि आज सबके पास मोबाइल की आवश्यकता होती है। देश में 150 करोड़ से अधिक आबादी है, उसके अनुसार मोबाइल की अपनी आवश्यकता है और आज दुनिया को भी उससे अधिक ऐसी चीज़ों की उपलब्धता भारत के माध्यम से हो रहा है। तो आज ये जो योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना का उद्देश्य महत्वाकांक्षी है। जिस तरीके से हमारी मान्यता है कि विश्वकर्मा जी ने विश्व का संरचना को स्वरूप दिया, हम ऐसे कार्यों से जुड़ करके, रोजगार मूलक कार्यक्रमों से जुड़ करके अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने गांव को समृद्ध बनाए। मैं आए हुए आर्टिजन्स जो सुदूरवर्ती गांव से आए, मैं बहुत लोगों से मिला, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चे की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, बच्चे की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए और उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसके बारे में जागरूक रहते हुए अपने हाथ के हुनर के माध्यम से, अपने हाथ के माध्यम से हम दुनिया को ये बताने में सफल हों कि हमें अपने हाथ पर भरोसा है, अपने देश पर भरोसा है और हम भारत के ऐसे गांव के नागरिक हैं जो आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर गांव है, आत्मनिर्भर परिवार है। और इस सोच के साथ हम सारे चीज़ों को आगे जब बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हमारा और उज्जवल होगा। हमने बहुत सारी उपलब्धियां पाई है। अभी अभी आपने देखा होगा कि जहां कोई नहीं पहुंचा वहां भारत पहुंचा, यानी साउथ पोल में पहले हम लोग बच्चों को बोलते हैं चंदा मामा दूर की, अब बोले चंदा में भारत पहुंच गया है। चंद्रयान 3 के माध्यम से साउथ पोल में जहां
चंद्रयान का जो चंद्रमा का जो साउथ एरिया है वहाँ पर अभी तक किसी कंट्री ने, कोई भी देश लैंड नहीं किया था। भारत पहला देश बना चंद्रयान के साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला। तो इस तरीके से हमारा गौरव बढ़ रहा है, देश का गौरव बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ हमें अपने परिवार का गौरव बढ़ाना है, अपने बच्चों का गौरव बढ़ाना है, अपने बच्चों के अंदर क्षमता विकसित करके अपने आप को स्वाभिमानी भारत होने का गर्व व्यक्तिगत रूप से हर परिवार के बीच में आए, ये सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य के साथ इस कार्यक्रम को आज शुभारंभ किया जा रहा है। जो अभी समय हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा समय आपका और नहीं लूँगा, क्योंकि अभी इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन आप सबको संबोधित करेंगे और इस योजना को, पीएम विश्वकर्मा योजना को राष्ट्र को समर्पित करते हुए, यानी राष्ट्र के एक गांव को, गांव के एक परिवार को, परिवार के एक ऐसे आर्टिजन्स को समर्पित करेंगे जिसके माध्यम से एक विश्वकर्मा ने विश्व की संरचना किया। हम अपने परिवार की संरचना को मजबूत करते हुए भारत को मजबूत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।